गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे थे। चैप्टर 4 पेशेंस। पेशेंस मीन्स धैर्य। धैर्य क्या है? धैर्य वह क्षमता है जिससे हम किसी भी या सभी प्रकार की परिस्थितियों से लड़ सकते हैं या उसका सामना कर सकते हैं। उसे सामना करने की क्षमता धैर्य कहलाती है। ठीक है, हमारे सामने कोई सा भी मुसीबत आ जाए या संकट आ जाए, हम बिना हिम्मत हारे उस परिस्थिति का सामना करेंगे, उस संकट से लड़ेंगे और वो लड़ने की क्षमता क्या कहलाती है? धैर्य। ठीक है, और धैर्य रखना इतना आसान नहीं है। ठीक है, अक्सर ये होता है कि हम अनेक प्रकार के लोगों से मिलते हैं। कभी कभार क्या होता है कि कुछ बात से हमें बुरा लगता है और हम अपना व्यवहार चेंज कर देते हैं, हम उनसे रूडली पेश आते हैं। ठीक है, और उस रूडली व्यवहार की वजह से क्या हो जाता है? झगड़ा शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। ठीक है, हम इसमें पढ़े भी थे कि क्राइस्ट ईसा मसीह उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं? यदि कोई व्यक्ति आपके एक गाल पर मारता है तो उसे अपना दूसरा गाल दिखा देना चाहिए, न कि उसे उल्टा मारना चाहिए। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति आपके एक गाल पर मारता है तो हमें उसे अपना दूसरा गाल दिखा देना चाहिए, न कि उस पर दोबारा मारना चाहिए। ठीक है, जैसे हम कुछ उदाहरण भी यहाँ लिए थे कि मान लीजिए आपके फैमिली में कोई व्यक्ति बीमार है या घायल है, तो क्या करेंगे? आप उसको देखकर रोएंगे। रोने से कुछ नहीं होगा। यदि आप उसको देखकर रोते रहे तो वो बीमार व्यक्ति भी घबरा जाएगा। हमें क्या करना चाहिए? धैर्य से काम रखना चाहिए और तुरंत डॉक्टर को बुलाना चाहिए। ठीक है, और डॉक्टर उसका इलाज करेगा, तब जाकर सब कुछ ठीक होगा। और अगर हम रोते रहें तो कुछ ठीक होगा नहीं। ऐसे ही और एक उदाहरण भी यहाँ लिए थे। मान लीजिए आपको पैसे की आवश्यकता हो और आपके पास उतना पैसा न हो, तो आप क्या करेंगे? उदास हो जाएंगे? नहीं, आपको ठंडे दिमाग से काम लेना है। ठीक है, यहाँ पढ़े थे, रिमेंबर, याद रखिए, एक्शन इज दाई ड्यूटी, रिवार्ड इज नॉट दाई कंसर्न। कार्य ही आपका कर्तव्य है, इनाम से आपका कोई संबंध नहीं है। कार्य कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। ठीक है, यहाँ पढ़े थे कि ऑल ग्रेट मैन हैव हैड टू वर्च्यू ऑफ पेशेंस। सभी प्रकार के महापुरुष उनके पास पेशेंस का, धैर्य का महान गुण था। लेट अस टेक सम एग्जाम्पल्स। हम कुछ उदाहरण भी यहाँ पढ़े थे। महात्मा गांधी वॉज इल ट्रीटेड बाय द यूरोपियंस इन साउथ अफ्रीका। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में यूरोप के लोगों के द्वारा बुरे व्यवहार से पीड़ित किए गए थे। बट ही वॉज नॉट एंग्री विद देम। लेकिन वे उनसे कभी भी क्रोधित नहीं हुए। ही बोर देयर रूडनेस विदाउट लूजिंग हिज काम एंड वर्कड पेशेंटली फॉर अ चेंज ऑफ हार्ट। वे उनसे कभी क्रोधित नहीं हुए और अपनी रूडनेस, अपनी अशिष्टता को कभी भी सामने आने नहीं दिए और बिना हिम्मत हारे वे काम करते रहे और फिर वो अपना हृदय परिवर्तन कर लिए। ठीक है, उनको कभी भी गुस्सा नहीं आया। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब आगे देखते हैं। स्वामी दयानंद, द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, was given poison by his cook. People threw stones at him, yet he was never angry with anyone. He patiently tried to explain his views to all. स्वामी दयानंद, द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। फाउंडर मीन्स संस्थापक। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद। वॉज गिवन
उनको दिया गया था। पॉइजन जहर, बाय हिज कुक अपने रसोइया के द्वारा, अपने रसोइया जो खाना बनाने वाला था उनके घर में, उसके द्वारा उनको जहर दिया गया था। पीपल लोग थ्रू स्टोन्स एट हिम, थ्रू मीन्स फेंके, स्टोन्स पत्थर, एट हिम उन पर, लोग उन पर पत्थर भी फेंके। येट फिर भी ही वॉज नेवर एंग्री विथ एनी वन, एंग्री मीन्स क्रोधित होना, एनी वन मीन्स किसी से भी, फिर भी उन्होंने कभी भी किसी से नाराज नहीं हुए। देखो उनको उनके कुक के द्वारा जहर भी दिया गया था और लोग उन पर पत्थर भी फेंके थे। जो स्वामी दयानंद हैं उनको जहर भी दिया गया था और लोग उन पर पत्थर भी फेंके थे, लेकिन वे कभी भी किसी से नाराज नहीं हुए। He patiently tried to explain his views to all. Patiently धैर्यपूर्वक tried कोशिश किए, to explain, explain means समझाना, his views अपने विचारों को, to all सभी को, ठीक है। उन्होंने धैर्यपूर्वक अपने विचारों को सभी को समझाने की कोशिश की। वो किसी से क्रोधित नहीं होते थे, बल्कि क्या करते थे, धैर्यपूर्वक अपने विचार को उनको समझाते थे, ठीक है। जीसस क्राइस्ट वाज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय क्रूसिफिक्शन, ही एक्सेप्टेड इट विथ पेशेंस, ही वाज नॉट एंग्री इवन with those who had sentenced him. On the other hand, he prayed to God to pardon them. Gautam Buddha and Mahavir, the founders of Buddhism and Jainism, too were men of great patience. They overcame opposition with patience. Jesus Christ, ईसा मसीह, वॉज सेंटेंस्ड, सजा दिया गया था, टू डेथ, मौत की सजा, बाय क्रूसिफिक्शन, क्रूस के द्वारा, ईसा मसीह को क्रूस के द्वारा मौत की सजा सुनाई गई थी। ही एक्सेप्टेड इट विथ पेशेंस, एक्सेप्टेड मीन्स स्वीकार किए, इट इसे, विथ पेशेंस धैर्यता पूर्वक, उन्होंने इसे धैर्य के साथ स्वीकार किया था। ही वॉज नॉट एंग्री इवन विद दोज हु हैड सेंटेंस्ड हिम, नॉट एंग्री वह क्रोधित नहीं हुए थे, विथ उनसे, दोज जो, हु हैड सेंटेंस्ड हिम वे उन लोगों से नाराज नहीं हुए थे, क्रोधित नहीं हुए थे जो उनको सजा सुनाए थे, जो क्रूस के द्वारा उनको मौत की सजा सुनाई गई थी। वे धैर्यतापूर्वक इस सजा को स्वीकार कर लिए थे। वह उन लोगों के साथ कभी भी नाराज नहीं थे जिन्होंने उनको सजा सुनाई थी। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, ही प्रेड, वह प्रार्थना करते थे, टू गॉड, भगवान से, टू पार्डन देम, पार्डन मीन्स क्षमा करना, देम मीन्स उनको, दूसरी ओर वो प्रार्थना करते थे कि भगवान उनको क्षमा कर दे। देखो जब उनको ईसा मसीह को क्रूस लोग क्या कर रहे हैं, सज़ा सुना रहे हैं, मौत की सज़ा, और ईसा मसीह उनसे नाराज़ होने की बजाय उनके लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस गलती के लिए उनको क्षमा कर दीजिए। इतना पेशेंस ईसा मसीह के पास था ना। गौतम बुद्ध एंड महावीरा, द फाउंडर्स ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, गौतम बुद्ध और महावीर बौद्ध धर्म और जैन धर्म के संस्थापक, टू भी वेयर थे मैन ऑफ ग्रेट पेशेंस, गौतम बुद्ध और महावीर जो बौद्ध और जैन धर्म के संस्थापक, वो भी बड़े धैर्यवान व्यक्ति थे।
जो गौतम बुद्ध थे, जो बुद्धिज्म बौद्ध धर्म के संस्थापक, और महावीर जो जैन धर्म के संस्थापक, वे दोनों भी महान धैर्यवान व्यक्ति थे। दे ओवरकेम अपोजिशन विद पेशेंस। ओवरकेम विजय पाना, अपोजिशन विरोध या विरोधी, विद पेशेंस धैर्य के साथ। उन्होंने धैर्य के साथ अपने विरोध पर काबू पाया, अपने विरोध पर विजय पाया। ठीक है, वो क्या किए? धैर्य के साथ अपने विरोधी पर या विरोध पर काबू पाए, ना कि क्रोधित हुए। ठीक है, और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उनमें पेशेंस की क्वालिटी थी। यदि पेशेंस नहीं रहता तो क्या करते? वे अपने अपोजिशन के साथ लड़ाई करते, झगड़ा करते, जो आज के युग में होता है। Scientists too are men of great patience. They have to be, because no great discovery or invention is possible without great patience. Scientists वैज्ञानिक लोग टू भी आर हैं मैन ऑफ ग्रेट पेशेंस। ग्रेट पेशेंस मीन्स महान धैर्य या बड़े धैर्य। वैज्ञानिक भी बड़े धैर्यवान व्यक्ति हैं। जो वैज्ञानिक होते हैं वो भी धैर्यवान व्यक्ति होते हैं। दे हैव टू बी, और ऐसा होना भी चाहिए। ठीक है, उन्हें होना ही है। बिकॉज क्योंकि नो ग्रेट डिस्कवरी, डिस्कवरी मीन्स खोज, और इन्वेंशन या आविष्कार इज पॉसिबल, पॉसिबल मीन्स संभव, विदाउट के बिना, ग्रेट पेशेंस महान धैर्य। क्योंकि कोई भी बड़ी खोज या आविष्कार बिना धैर्य के संभव नहीं है। वैज्ञानिक लोग बड़े धैर्यवान व्यक्ति होते हैं, और ऐसा होना ही है, उनको ऐसा होना ही है, क्योंकि कोई भी खोज या आविष्कार बिना धैर्य के संभव होना मुश्किल है। ठीक है, असंभव है, बिना धैर्य के असंभव है। इसीलिए उनको धैर्य रखना ही चाहिए। क्योंकि जो साइंटिस्ट हैं वो किसी भी चीज़ का आविष्कार करते हैं, हो सकता है एक बार में वो चीज़ सफल ना हो, दूसरी बार में भी सफल ना हो, तो उनमें जब तक पेशेंस की क्वालिटी नहीं होगी वे हार मान जाएंगे और फिर उस काम को करना बंद कर देंगे। ठीक है, और जब बंद कर देंगे तो किसी भी चीज़ का आविष्कार नहीं हो पाएगा। इसलिए साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक होते हैं उनमें धैर्य, पेशेंस की क्वालिटी होनी बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे देखिए, न्यूटन द ग्रेट साइंटिस्ट हैड अ डॉग कॉल्ड डायमंड। न्यूटन महान वैज्ञानिक जिनका नाम न्यूटन था, हैड अ डॉग उनके पास एक कुत्ता था, कॉल्ड डायमंड जिसका नाम डायमंड था। ठीक है, महान वैज्ञानिक न्यूटन, उनके पास एक कुत्ता था जिसका नाम डायमंड था। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज पेट। ही वॉज वह थे, वेरी फॉन्ड बहुत ही शौकीन, फॉन्ड में शौकीन, ऑफ हिज पेट अपने पालतू जानवरों पर वे बहुत ही शौकीन थे, शौक रखते थे। ठीक है, वन डे एक दिन, आफ्टर वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम लंबे समय के काम के बाद, ही वेंट आउट फॉर अ वॉक। ही वेंट आउट वह बाहर गए, फॉर अ वॉक टहलने के लिए। लंबे समय के काम के बाद वह एक दिन बाहर टहलने के लिए गए। इम्पॉर्टेंट पेपर्स कनेक्टेड विथ हिज वर्क were left behind on his table. Important papers महत्वपूर्ण कागजात, जरूरी कागजात, connected संबंध, with his work उनके काम के संबंध का जरूरी कागजात, were left छोड़ गए थे, behind on
ऑन हिज टेबल, अपनी मेज पर। वे अपने काम से जुड़े महत्वपूर्ण कागजात टेबल पर छोड़ गए थे, टेबल के बगल में छोड़ गए थे, ठीक है। तब क्या हुआ, वाइल ही वॉज अवे डायमंड, जब ही वॉज अवे डायमंड, जब वह डायमंड से, डायमंड वो कुत्ता है ना जो वैज्ञानिक न्यूटन है वो पाल के रखे थे, उनका पालतू कुत्ता है डायमंड, जब वह डायमंड से दूर थे। फॉर सम रीजन jumped upon the table and upset the burning candle on it. For some reason, कुछ कारणवश jumped, कूदा, upon the table, टेबल पर, कुछ कारणवश डायमंड क्या किया, टेबल पर कूदा, and upset the burning candle, और जलता हुआ कैंडल on it, उस पर गिर पड़ा। क्या हुआ, वहाँ पर टेबल के बगल में कुछ जरूरी पेपर न्यूटन छोड़ के चले गए थे टहलने के लिए, और उस वक्त डायमंड घर पर था, और कुछ कारणवश क्या करता है, वो टेबल पर जंप करता है, दौड़ता है, ठीक है। जब वह कूदता है तो टेबल में एक कैंडल जल रहा होता है, और वो कैंडल उस पेपर पर क्या होता है, गिर जाता है। द रिजल्ट वॉज दैट all the important papers which Newton had prepared after days of hard work were reduced to ashes, और उसका परिणाम, the result was that all the, और उसका परिणाम क्या होता है, उसका परिणाम होता है important papers, जो जरूरी कागजात है, विच न्यूटन, जो न्यूटन के द्वारा हैड प्रिपेयर्ड, तैयार किए गए थे, आफ्टर डेज ऑफ हार्ड वर्क, कई दिनों के मेहनत के बाद जो जरूरी कागजात तैयार किए गए थे वो पेपर, वेयर रिड्यूस टू एसेस, वह राख में बदल जाता है, ठीक है, क्योंकि वहीं बगल में ही वो पेपर पड़ा रहता है, और जब कुत्ता उस पर जंप करता है तब जलता हुआ कैंडल पेपर पर गिर जाता है, और उसका परिणाम क्या होता है कि न्यूटन कितने दिन से मेहनत किए थे, और वो उनका जो मेहनत है वो सब बेकार हो जाता है, सारा पेपर जलकर राख हो जाता है। अब न्यूटन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे क्योंकि उनका मेहनत सब बेकार हो गया। गुस्सा होंगे ना कि नहीं होंगे, देखते हैं गुस्सा होते हैं कि नहीं। When Newton returned and saw the loss, he was very sad, but he was not angry with the dog. He only said, "Diamond, Diamond, you do not know what you have done." He had the great virtue of patience. When, जब न्यूटन returned, जब न्यूटन वापस आते हैं, एंड saw, और देखते हैं, द लॉस, नुकसान या क्षति को, जब वो वापस आते हैं और वो नुकसान को देखते हैं, ही वॉज वेरी सैड, वह बहुत दुखी हो गए, वह बहुत दुखी हो जाते हैं, बट, लेकिन, ही वॉज नॉट एंग्री विद द डॉग, लेकिन वे कुत्ता से क्रोधित नहीं हुए। ही ओनली सैड, उन्होंने केवल इतना ही कहा, डायमंड, डायमंड, वो कुत्ता पर गुस्सा नहीं किए, केवल इतना ही बोले, डायमंड, डायमंड, यू डू नॉट नो व्हाट यू हैव डन, डन मीन्स किया, नो मीन्स जानना, तुम नहीं जानते हो कि तुमने क्या कर दिया। वो गुस्सा नहीं होते हैं, बस केवल इतना ही बोलते हैं, डायमंड, डायमंड, तुम नहीं जानते हो कि तुमने क्या कर दिया। ही हैड द ग्रेट वर्च्यू ऑफ पेशेंस, ही हैड, उनके पास, ग्रेट वर्च्यू, महान गुण, ऑफ पेशेंस, उनके पास धैर्य का महान गुण था। इसी कारण उनके पास पेशेंस का गुण था, इसी कारण वे कुत्ता पर क्रोधित नहीं हुए,
और बस इतना ही बोले कि तुम्हें नहीं पता है कि तुमने आज क्या कर दिया। और उनमें पेशेंस नहीं होता तब वो क्या करते, चिल्लाने लगते और कुत्ता पर क्रोधित हो जाते। You too must have this virtue. If you want to do well in life, learn to be patient. Do not be upset when things are not going your way. Do not lose heart when things appear to be difficult. Work with a cool mind and with determination, and you will succeed. You too, आप भी, must, आपको भी चाहिए, हैव, रखना, दिस वर्च्यू, इस गुण को, आपको भी इस गुण को रखना चाहिए, आप में भी यह गुण होनी चाहिए। इफ़, यदि, यू वांट, आप चाहते हैं, टू डू, कुछ करना, वेल, अच्छा, इन लाइफ, अपने जीवन में, यदि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आप में भी यह गुण होनी चाहिए, तभी आप यह काम कर सकते हैं। ठीक है, आपको जीवन में यदि कुछ अच्छा काम करना है तो आप में यह महान गुण होना चाहिए। क्या गुण, पेशेंस, पेशेंस का गुण। लर्न टू बी पेशेंट, धैर्य को सीख लीजिए, धैर्य को जान लीजिए। डू नॉट बी अपसेट व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग योर वे, डू नॉट बी अपसेट, आपको उदास नहीं होना है, व्हेन, जब, थिंग्स, चीज़ें, आर नॉट गोइंग योर वे, वे मीन्स रास्ता, जब चीज़ें आपके रास्ता में या आपके रास्ते में नहीं जा रही है तब आपको उदास नहीं होना है। डू नॉट लॉस हार्ट, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, व्हेन, जब, थिंग्स अपीयर टू बी डिफ़िकल्ट, जब चीज़ें आपको कठिन दिखाई दे रही हों, रास्ता आपको कठिन दिखाई दे रहा हो, तब आपको हिम्मत नहीं हारनी है। वर्क विथ अ कूल माइंड, कूल माइंड मीन्स ठंडे दिमाग, आपको ठंडे दिमाग से काम लेना है, एंड विथ डिटर्मिनेशन, और दृढ़ निश्चय के साथ काम करना है, एंड यू विल सक्सीड, और आप जरूर सफल होंगे। ठीक है, क्या करना है, जब चीज़ें आपके विरुद्ध हों या आपको आपके जीवन में कठिनाई दिखाई दें तब आपको ठंडे दिमाग से काम लेना है और दृढ़ निश्चय के साथ काम करना है, तब आप सफल जरूर होंगे। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको इस पेज की अच्छी से रीडिंग करनी है, उसके बाद वीडियो देखना है। सबसे पहले रीडिंग करेंगे और जब रीड करके पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब फिर आप वीडियो देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, और उसके साथ आपको क्या करना है, होमवर्क में ये 3 नंबर देखिए, पुट अ टिक मार्क अगेंस्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 स्टेटमेंट्स दिए हैं, ये कौन सा सही है उसमें राइट का निशान और जो गलत है उसमें रॉन्ग का निशान आपको करना है। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, जल्द ही नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय, टेक केयर।